हेलो एवरीवन, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, ये है जो वो है यम दीपक। आप धनतेरस पे भी जला सकते हैं, 5 दिन भी आप ये जला सकते हैं। तो धनतेरस के दिन विशेष ये दीपक जलाया जाता है। किस विधि विधान से जलाया जाता है अच्छे से आप समझ लीजिएगा। धनतेरस के दिन दोस्तों यमराज की पूजा होती है और इस दिन यम देवता की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। इस दिन यम देवता के लिए दीपदान करना बेहद खास होता है। सबसे पहले आपको चौकी पवित्र कर लेनी है गंगा जल से। उसके बाद आपको हल्दी का इस तरह से चौकोर बना लेना है, या फिर आप उससे भी रंगोली बनाकर दिया स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है जैसा आप करना चाहें। तो यहाँ मैं ऐसे बना के इसके ऊपर आटे का सतिया बना लूँगी। दोस्तों, यम दीपक जलाने का बहुत महत्व बताया गया है। इसे 5 दिनों तक जला सकते हैं। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन, दौस तक ये 5 दिन तक भी जलाया जाता है। इसकी दिशा का बहुत ध्यान रखें कि किस दिशा में जलाया जाता है, क्योंकि बहुत से लोग गलतियां कर देते हैं। तो ये जो दीपक जलाया जाता है ये शाम के समय दक्षिण दिशा में एक चौमुखी दीपक जलाया जाता है। आप सादा दीपक भी ले सकते हैं, आटे का दीपक भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको चौमुखी दीपक ही लेना है। इसे यम दीपक कहा जाता है। इस पूजा में बस एक ही दीपक जलाया जाता है और घर की महिला दीपक को प्रवेश द्वार के बाहर, या आप महिला हो सकती है या आपके घर का जो मुखिया है वो बाहर रखा जाता है। प्रवेश द्वार जो होता है, मुख्य द्वार, उसके बाहर जलाया जाता है। और इसकी विधि बहुत होती है, सभी बताऊंगी मैं किस तरह से ये जलाया जाता है। तो यहाँ मैंने दोस्तों स्वास्तिक बना लिया है हल्दी से और आटे की मदद से स्वास्तिक बना लिया है। तो आप दीपक कोई सा भी तैयार कर लीजिए, आटे का भी जल जाएगा जैसे मैंने बताया और वैसा भी जल जाएगा। क्यों जलाया जाता है? सुख शांति के लिए, और घर में जो अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है इसे जलाने से, इसलिए जलाया जाता है। दोस्तों, कथाओं में भी बताया गया है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले थे वे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। तो भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा भी हो चली आ रही है। अगर आप बर्तन ना ला पाए धनतेरस पे तो 5 रुपए का धनिया जो होता है, हरा वाला साबुत धनिया, जरूर लेकर आए। भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान का ही अंश माना गया है और उन्होंने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया है। जितनी भी औषधि होती हैं भगवान धन्वंतरी के उस समक्ष पूजी भी जाती हैं। भगवान धन्वंतरी के बाद फिर माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है और पूजा अर्चना करके बहुत ज़्यादा आपको लाभ होते हैं। और एक बार क्या हुआ था दोस्तों, मृत्यु के दौरान यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया था कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया नहीं आती? तो यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। और फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है? तब एक यमदूत ने कहा, एक बार एक ऐसी घटना हुई थी जिसको देखकर मेरा हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था। वह जंगल में रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नामक शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया। दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 मैंने बाती लगा ली हैं। सिंपल ही दीपक लिया है। आप आटे का भी ले सकते हैं, चौमुखी भी ले सकते हैं। तो बीचम बीच इसके बिल्कुल आपको कौड़ी रखनी है। या तो तिल के तेल का जला सकते हैं आप, सरसों के तेल का भी इसको जला सकते हैं। इन दोनों में से किसी भी तेल का आप ये दीपक जला सकते हैं। तो मैंने 4 मुखी बत्ती करके और इसमें एक कौड़ी रख दी है। अब इसे स्थापित करने के लिए हम अनाज लेंगे। जब हमारी पूजा हो जाएगी, जब हम बाहर रखेंगे, तो अनाज इतना लेना है कि एक फैमिली का भरण पोषण हो जाए, उस तरह अनाज हमें लेना है इसके लिए। तो अब आगे चलते हैं। भटकते भटकते जब दूसरे राजा की सीमा पर चला गया तो वहाँ हेमा नामक एक शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया था और ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया था कि इस बालक की विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था।
तो संयोगवश राजा हंस की पुत्री जो थी यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। जब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा, क्या करें, यह तो विधि का विधान है, मर्यादा में रहते हुए भी यह काम हमें करना पड़ता है। अब मैंने चावल थोड़े से डालकर अपना दिया जो है स्थापित कर दिया है। अब दिए को भी हम पूज लेंगे, इस तरह से दिए को टीक देंगे हम इस तरह से। फिर यमराज ने बताया कि यमदूतों ने पूछा, ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके? तब यमराज ने कहा था कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीप दान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। तो ये थी धनतेरस की कहानी, जो आपको धनतेरस के दिन भी सुननी है। अब मैंने ये मतलब वो दिया को पूज लिया है। आप फूल चढ़ा दें दिए पे चावल चीनी चढ़ानी है और मैंने उस रोली से इसको पूज लिया है। इसके अलावा दोस्तों 13 दीपक और जलाए जाएंगे जो खुशहाली का, जीवन में सफलता का प्रतीक माने गए हैं। तो धनतेरस के दिन 13 दीपक और जलाए जाते हैं। वो 13 दिए अलग अलग जगह पर जलाए जाते हैं। तो आप कोई से भी दीपक ले सकते हैं, आटे के चाहे मिट्टी के, कोई से भी दीपक ले लीजिए। अब 13 दीपक कहाँ कहाँ जलेंगे ये ध्यान रख लीजिए। धनतेरस के दिन जो पहला दीपक जलेगा वो घर के बाहर कूड़ेदान के पास जलता है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके उसको जलाया जाता है। कहते हैं ऐसा करने से परिवार में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। दूसरा दीपक जो होता है वो घी से जलाया जाता है, घर के मंदिर में रखना चाहिए, ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तीसरा दीपक माँ लक्ष्मी के सामने जलाया जाएगा, ये दीपक धन धान्य के लिए होता है। चौथा दीपक तुलसी माँ के समक्ष जलाया जाएगा। 5वां दिया जो है घर के मुख्य दरवाजे के सामने जलाया जाएगा। 5वें के बाद आगे बढ़ूंगी, पहले मैं इसके बारे में बताती हूँ आपको, यम दीपक के बारे में। तो अब हमने सिक्के ले लिया, आप सिक्के ले लीजिए और घर के जो भी सदस्य हैं उन्हें फेर करनी है, मतलब परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करके अपना सिक्का रख देंगे। फिर दूसरा घर का सदस्य आएगा, फिर एक परिक्रमा करेगा, फिर अपना सिक्का रख देगा। फिर तीसरा सदस्य आएगा, जितने भी सदस्य हैं अपना अपना सिक्का लेकर एक एक परिक्रमा कर यहाँ पर सिक्के रख देंगे और जल की मदद से आप फेर कर देंगे, जैसे हाथ से मैंने यहाँ पर फेर करा है। तो इस तरह से आपको फेर करना है सभी सदस्यों को। अब छठे दीपक के बारे में जान लेते हैं। छठा दीपक जो है वो सरसों के तेल का लगेगा, पीपल के पेड़ के नीचे लगेगा, वो आर्थिक संकट से बचाता है। 7वां दिया जो होता है किसी भी मंदिर में जलाया जाता है, उससे घर में खुशहाली आती है। 8वां दिया कूड़ेदान के पास जलाना शुभ होता है, ठीक है। 9वां दिया जो है शौचालय के बाहर जलाया जाता है। 10वां दिया घर की छत पर जलाया जाता है और 11वां दिया घर की खिड़की पर जलाया जाता है। इसके अलावा 12वां दिया जो होता है, 12वां दिया वो सबसे ऊंचे स्थान पर जलाया जाता है। 13वां दिया घर के चौराहे को सजाने के लिए रखा जाता है। बस इतना ही 13 दियों का मैंने बता दिया। अब इसका जान लेते हैं कि यम दीपक किस तरह से जलाना है। यम दीपक जैसे मैंने यहाँ पर जला दिया है, मैंने पूजा कर लिया, हमारे सभी घर के सदस्यों ने बिल्कुल फेर कर लिया है। मैंने इसे दिए को पूज लिया है, खील बतासे भी डाल दिए हैं, दीपक जला दिया है। अब हमारे घर के सदस्यों ने इस फेर भी कर लिए, सबने 1-1 रुपया सिक्का जो भी है, सिक्के सब 10 का 5 का सबने सिक्के रख के परिक्रमा भी कर लिए इस दिए की। अब जो भी घर का मुखिया होगा इसको बाहर रखे आना है, मुख्य द्वार के बाहर, और पीछे मुड़ के नहीं देखना है, इसको रख के आ जाना है और रखने आने के बाद हाथ पैर मुंह धो लेने हैं। याद रखें पीछे मुड़ के भी नहीं देखना है और आपको जब सारे घर के सदस्य आ जाएं तब ये दिया जलाना है लास्ट में, चाहे वो 12 बजे चाहे वो 11 बजे जले, तभी जलाना है और फिर आकर सो जाना है इस दिए को हाथ पैर मुंह धो के। इस तरह की विधि होती है और दक्षिण दिशा की तरफ करके जलाएं।